हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिज़ायर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम छत्तीसगढ़ के जितने भी सिंचाई परियोजना वगैरह है, तो छत्तीसगढ़ के बारे में हम पढ़ रहे थे। जितने भी परियोजना वगैरह बना है, कौन कहाँ पे कौन सा सिंचाई साधन वगैरह बने हैं, यहाँ से हम लगभग पिछले क्लासेस में 18 क्वेश्चन हम कवर किए थे। तो पहला पार्ट अगर अगर नहीं देखें तो आप लोग देख सकते हैं। आपके सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किया गया है। छत्तीसगढ़ में आप कोई भी एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो लगभग सभी एग्ज़ाम को आपको कवर कराएगा। साथ ही साथ आपका जो छत्तीसगढ़ के जो सिलेबस होता है, लगभग सभी एग्ज़ाम में, चाहे आप पीएससी का एग्ज़ाम दिला रहे हो, चाहे व्यापम का हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, पटवारी, छात्रावास और सभी तरह के जो एग्ज़ाम में आपको छत्तीसगढ़ के जी हिसाब से पूछा जाएगा। महिला पर्यवेक्षक के लिए तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। ये हमारा दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट जो है आपका अपलोड हो चुकी है, तो जाके देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन हमारा, कोडार परियोजना किस जिले में स्थित है? बिलासपुर में, महासमुंद, दुर्ग में या आपके सरगुजा में? तो कोडार जो परियोजना है ये आपके कोडार नदी पे बना हुआ है। इसको कोडार बांध भी कहा जाता है। कौन से सन में बना है? 1981 में आपका बना हुआ है। और इसको ये आपके 1981 में बना गया है। आपके कहाँ पे स्थित है? तो आपके महासमुंद में आपका स्थित है। तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी परियोजना महानदी परियोजना का ही एक भाग के अंतर्गत आता है या उसके भाग है? तांदुला परियोजना, रविशंकर सागर परियोजना या अर्पा परियोजना या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, रविशंकर जो सागर जो परियोजना है, ये आपका जो परियोजना महानदी परियोजना का ही एक भाग है। इसको याद रखिएगा। और ये आपका कौन से जिले में स्थित है? तो ये आपके रविशंकर जो जलाशय जो परियोजना है आपके धमतरी जिले में स्थित है। और 1979 में इसकी स्थापना किया गया था। इसको याद रखिएगा। इसके गंगरेल बांध के नाम से भी जाना जाता है। आप इसको याद रखिए। कहाँ पे स्थित है? धमतरी में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खोंगसरा व्युत्परिवर्तन परियोजना आपके कौन से नदी पे स्थित है? या खोंगसरा जो परियोजना बना है आपके कौन से नदी पे बना हुआ है? तो तांदुला, अरपा, जोंक या आपका इंद्रावती नदी पे आपका अरपा नदी पे आपका बना हुआ है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रुद्री पिकअप जो विमर का निर्माण कब किया गया था? या रुद्री जो जलाशय है ये आपका कब किया गया था? 1920 में, 1915 में, 1945 में या 2005 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 1915 में। रुद्री पिकअप विमर का निर्माण किया गया था सन 1915 में। इसका निर्माण किया गया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हसदो बांगो परियोजना, हसदो बैराज का निर्माण कौन से जिले में किया गया है? बिलासपुर में, कवर्धा में, रायपुर में या आपके कोरबा में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हसदेव बांगो जो है आपके जो हसदेव नदी पे बनाया गया है। और सन 1967 में, तो 1967 में सन 1967 में इसको बनाया गया था। और मिनी माता परियोजना के नाम से भी इसको जाना जाता है। आपके कौन से जिले में स्थित है? तो आपके ऊर्जेधानी कोरबा में आपका स्थित है। 1967 में इसके हसदेव बैराज का बनाया गया है। इसके जो अगर हसदेव बांगो जो डैम की जो ऊंचाई है लगभग 87 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जोंक परियोजना जो परियोजना है इसको कब पूर्ण की गई है? 1975 में, 1980 में, 1987 में या वर्ष 1993 में? तो जो परियोजना है आपके सन 1993 में इसको बनाया गया है। तो 1993 में जो परियोजना है आपके कहाँ पे स्थित है? तो जोग परियोजना ये आपका महासमुंद जिले में स्थित है। याद रखिए, जोग परियोजना महासमुंद में स्थित है और 1993 इसको बनाया गया है। और ये आपके कौन सी नदी पे? जोंक नदी पे आपका बनाया गया है। तो इसको याद रखिएगा। लगभग 12 हेक्टेयर में आपका इसको बनाया गया है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुकुदा जो पिकअप विमर का जो निर्माण जो है आपके कौन सी नदी पे किया गया है? खारंग नदी, पैरी नदी, अर्पण नदी या हसदो नदी? तो आपका पैरी नदी पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसका जो निर्माण आपके पैरी नदी पे इसको बनाया गया है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है। गंगरेल बांध किस परियोजना से संबंधित है? जो गंगरेल बांध है मतलब कौन से नाम से अब इसको जाना जाता है? रविशंकर सागर परियोजना, दुधवा परियोजना, अर्पा परियोजना, कोडार परियोजना? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रविशंकर सागर परियोजना के नाम से इसको जाना जाता है। और अब इसको गंगरेल बांध के नाम से जाना जाता है। ये आपके महानदी पे अब इसको बनाया गया है। कौन से सन में बनाया गया है? 1979 में। तो 1979 में
इसको रविशंकर जलाशय के उपनाम से जाना जाता है। कहाँ पे स्थित है? तो याद रखिए धमतरी जिले में आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस बैंक की सहायता से महानदी कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया है? एशियन बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, विश्व बैंक या सेंट्रल बैंक? तो किस बैंक की सहायता से महानदी कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया है? तो ये आपके विश्व बैंक को हम इसको वर्ल्ड बैंक नाम से हम जानते हैं। तो याद रखिएगा, तो विश्व बैंक की सहायता से मतलब विश्व जो वर्ल्ड बैंक की सहायता से महानदी कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। इसको वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं। अभी वर्तमान में जो हमारे भारतीय मूल के जो अजय बंगा है, इसके हाल ही में इसके महानिदेशक बनाया गया है। आपका 1 नंबर है जो आपके IMP करके रख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में विश्व बैंक के या वर्ल्ड बैंक के जो महानिदेशक किसको बनाया गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अजय बंगा जो हमारे भारतीय मूल के है, इसको हाल ही में इनको हेड बनाया गया है। तो इसको याद रखिए। तो मैं डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ, तो आप करंट अफेयर्स में आप पूरा यहाँ पे मैं डिटेल्स के साथ पढ़ाता हूँ, जो आपके हर एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। करंट अफेयर्स क्वेश्चन की बात करूँ तो 7 से 8 क्वेश्चन, कभी कभी 8 से 10 क्वेश्चन इसका वेटेज होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूखा नाला बांकी, श्याम, कुरपुर, बरनई, सोंदूर आदि जो सिंचाई जो परियोजना आपका यहाँ पे कौन से जिले में संबंधित है या कौन से जिले में इसको बनाया गया है? बिलासपुर, कांकेर, सरगुजा या धमतरी में? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका सरगुजा मतलब आपके जिले में इसको बनाया गया। ये सभी आपके सिंचाई परियोजना से आपका संबंधित है, तो यहाँ से सिंचाई के लिए इसको बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संजय गांधी परियोजना कौन सी नदी पे स्थित है? महानदी, शिवनाथ नदी, अरपा नदी या खारंग नदी? तो संजय गांधी जो आपका जो परियोजना है, संजय गांधी जिसको आप हम खोटा घाट के नाम से जानते हैं, खोटा घाट बांध के नाम से, तो ये आपके कौन सी नदी पे बना है? तो खारंग नदी पे बना है। कौन से सन में बना था? 1920 से आपके 30 में, 1920 से लेकर 30 के सन में आपको बनाया गया था। इसको संजय गांधी परियोजना के नाम से पहले जाना जाता था, लेकिन अब इसको खोटा बांध जो आपके खारंग नदी पे नाम से जाना जाता है। कहाँ पे स्थित है ये आपका? तो ये आपके बिलासपुर में आपका स्थित है। कहीं भी जाइएगा तो घूम के आइएगा, बड़ी अच्छी जगह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है धारा सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? दुर्ग में, राजनांदगांव में, कवर्धा में या आपका कांकेर में? तो धारा सिंचाई परियोजना ये आपका राजनांदगांव जिले में स्थित है, याद रखिएगा। और ये आपका राजनांदगांव में आपका खरखरा जो जलाशय ये भी आपका राजनांदगांव में स्थित है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका राजनांदगांव करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खुड़िया बांध किस नदी पे बनाया गया है? मनियारी नदी, पैरी नदी या आपके शिवनाथ नदी या तांदुला नदी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मनियारी नदी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो खुड़िया बांध जो आपके मनियारी नदी पे बनाई गई है, कौन से सन में बनाई है? तो 1924 से 30 के बीच। तो 1924 से 30 के बीच खुड़िया बांध जो मनियारी नदी पे 1930 के बीच में इसको बनाया गया है, जिसको राजीव गांधी परियोजना के नाम से इसको जाना जाता था। आप इसको खुड़िया बांध के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका मुंगेली जिला में आपका स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन संरक्षण अधिनियम 1919 में किस परियोजना के क्रियान्वयन में मुख्य बाधा था? मनियारी परियोजना, रुद्री बैराज, बोध घाट परियोजना या तांदुला जलाशय? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बोध घाट परियोजना। याद रखिए वन संरक्षण अधिनियम जो 1980 में जब लाया गया था इस परियोजना के, तो इसके कार्य के लिए मुख्य बाधा आपका खूंटा बोध गया जो परियोजना है। तो बोध घाट जो परियोजना कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका दंतेवाड़ा में स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। तो ये आपका इसके लिए आपके जो परियोजना के लिए कार्यान्वयन के लिए मुख्य बाधा बना होता बोध घाट परियोजना जो आपके दंतेवाड़ा में आपका स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रुद्री बैराज जो है आपके कौन से नदी पे स्थित है? इंद्रावती, गोदावरी, महानदी या आपका तो रुद्री जो बैराज आपका कौन सी नदी पे स्थित है? ये आपका महानदी में स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है उसको बताना है। सूखा नाला जो बैराज है जो परियोजना है आपके कहाँ पे स्थित है? राजनांदगांव में। घुमरिया नाला परियोजना ये आपके कहाँ पे स्थित है? कौन से जिला में? कोरिया जिला में स्थित है। केलोविहत परियोजना ये आपके कौन से जिला में स्थित है? तो ये आपके रायगढ़ जिले में स्थित है। और आपका कर्रा नाला जो आपका ये आपके कहाँ पे स्थित है? कवर्धा में यहाँ पे बताया। तो यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाए
तो इसका भी ऑप्शन यहाँ पे सुमेलित नहीं है। ये आपके घुमरिया नाला जो परियोजना आपके कोरिया में नहीं है। बाकी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भूजल से संबंधित जो राजीव गांधी राष्ट्रीय प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, ये आपके कहाँ पे स्थित है? बस्तर में, रायपुर में, दंतेवाड़ा में, या इनमें से कोई नहीं थी? आपका राजधानी रायपुर में स्थित। याद रखिए, भूजल से जो संबंधित राजीव गांधी जो राष्ट्रीय प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान आपके राजधानी रायपुर में आपका स्थित है। तो इसको याद रखिए, रायपुर में आपका यह जो प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान रायपुर में आपका यह प्रशिक्षण अनुसंधान है, तो ये आपका संस्थान रायपुर में स्थित। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य की सर्वाधिक महत्वाकांक्षी जो बहुउद्देशीय जो सिंचाई परियोजना आपकी कौन सी है? खोंगसरा जो पर्यटन परियोजना, जोग परियोजना, खारंग परियोजना, हसदो बांगो परियोजना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हसदो बांगो जो परियोजना है ये आपके हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे महत्वाकांक्षी सिंचाई परियोजना है। कहाँ पे स्थित है? ये आपके कोरबा में स्थित है। कौन सी नदी पे? आपके हसदेव नदी में स्थित है। कौन से साल में बना था? 1967 में इसको बनाया गया था और आपके कोरबा जिले में स्थित है। मिनी माता के नाम पे इसको इस परियोजना को रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन थे। तो छत्तीसगढ़ के जितने भी सिंचाई परियोजना जो कहाँ का सिंचाई व्यवस्था की, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन थे। यहाँ पे कंप्लीट होता है। कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो 36 क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किया था मैं। हमारा लास्ट पार्ट है। पहले पार्ट प्लीज़ एक बार जाके देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है आपके छत्तीसगढ़ में जीएस में। कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखते हैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो 2 पार्ट में बना है, तो इसको बार बार रिवाइज कीजिएगा। क्वेश्चन लगाना बहुत ही ज़रूरी है। चाहे कोई भी एग्जाम को प्रिपरेशन कर रहे हो, जब तक आप क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा। आपसे क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है ये आपको पता होना चाहिए। पढ़ने से मात्र कुछ नहीं होगा, इसलिए क्वेश्चन लगाना आपको बहुत ज़रूरी है। तो आप क्वेश्चन लगाए तो आपको कितना सही कितना आप गलत है, कितना पानी कितने गड्ढे में है, ये आपको समझ आता है। तो बहुत ज़रूरी होता है क्वेश्चन लगाना। तो बढ़िया क्वेश्चन लगा के देखिएगा। प्रीवियस ईयर के सिंचाई से संबंधित क्वेश्चन लगा के देख सकते हैं छत्तीसगढ़ के। और छत्तीसगढ़ की जलवायु वो भी 2 पार्ट में कंप्लीट कराऊँ। तो छत्तीसगढ़ के जलवायु से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन आप लगा के देख सकते हैं। आपसे बनने लगेगा। जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चन आप करने की कोशिश करिएगा। जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे आप लोग उतना ज़्यादा बेनिफिट साबित होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। और बता दूँ, मैं डेली बेस पे मैं करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ, तो आप करंट अफेयर्स में मॉर्निंग में पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ा रहा हूँ। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म होता है उसके बाद मैं मिडवल हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री दोनों मैं एक साथ कंप्लीट करा दूँगा। इसके बाद आपका तीनों चैप्टर मतलब हिस्ट्री आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगी। इस पर आप जैसे बोलेंगे वैसे मैं स्टार्ट कर दूँगा। चाहे साइंस का हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट बोलेंगे उस हिसाब से तैयारी हम करेंगे। छत्तीसगढ़ के जीएस में पूरा आपको कंप्लीट कराऊँगा और रीजनिंग भी स्टार्ट कर दूंगा। रीजनिंग बाकी 6 मंथ का करंट अफेयर्स में आपका मैं काम कर रहा हूँ। उस पर 6 मंथ का मैं करंट अफेयर्स लाने वाला हूँ। तो बाकी चलिए कल नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू। अच्छे लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।